सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम इसकी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे, समराइज करेंगे चैप्टर को कि क्या क्या चीज़ें हम टेक्नोलॉजी इमर्जिंग ट्रेंड्स की में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, लाइक ए ग्रिड कंप्यूटिंग, मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन्स, ठीक है, सेंसर्स, रोबोट्स, इन सब के बारे में हमने जो डिस्कस किया है उसके बारे में बात करेंगे, समराइज करेंगे और देन इसके क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन हमने जहां से टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई का यूजेज इस टाइम पे सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हर एक फील्ड में एआई का यूज हो रहा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का कोई सा भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में एआई का यूज हो रहा है। ठीक है, एआई का मतलब है कि बेसिकली जो भी टास्क है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, आपको उसमें कुछ भी कमांड देने के बाद में जो सारा एग्जीक्यूशन है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। जिस तरीके का वो उसको इनपुट मिल रहा है उसी तरीके का वो उस तरीके के ही टास्क है उसको रिजोल्व करके आपको क्या दे रही है, रिजल्ट दे रही है। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी endeavors to simulate the natural intelligence of human beings into machine, thus making them intelligent। मतलब क्या है, बेसिकली हमने एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं है। आर्टिफिशियल का जो नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसका मतलब ही क्या है कि आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल मतलब जो बनाया हुआ है। ठीक है, इंटेलिजेंसी दूसरा है इंटेलिजेंसी वर्ड। इंटेलिजेंसी का मतलब क्या है कि इंटेलिजेंटली। ठीक है, इंटेलिजेंसी मतलब किसी चीज के बारे में जानना। इंटेलिजेंट अपन बोलते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितनी पावर है आप में। तो दैट इज मतलब आपकी कैपेसिटी, थिंकिंग ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी की थिंकिंग क्या है आपकी, कितना आप सोच सकते हो, दैट इज इंटेलिजेंसी। उसको क्या बोलते हैं हम, इंटेलिजेंसी बोलते हैं। थिंकिंग कैपेसिटी जो है उसको हमने इंटेलिजेंसी बोला। तो एक ह्यूमन अंडरस्टूड करता है, एक जो इंसान है वो सोच सकता है, उतनी ही सोचने की कैपेसिटी यदि मशीन्स में भी आ जाए। अभी तक जो हमने मशीन्स देखी थी वो उसमें सोचने की कैपेसिटी नहीं होती थी। ठीक है, नहीं होती है। तो अब जो मशीन्स आ रही है वो कुछ इस तरीके की मशीन्स आ रही है कि जिनमें एआई का कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिक। लाइक आपने देखी होगी कि कुछ मार्केट में ऐसी ऐसी 4 व्हीलर्स आ रही है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको खाली क्या करना था, स्टीयरिंग को मूव करना होता है। ऑटोमेटिक ही वो चलती है, जिसके अंदर ऑटो गियर सिस्टम होता है या ऑटो ब्रेक होते हैं। जैसे ही आपने रेड लाइट आई या कुछ भी उसके सामने आया वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी, ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, मशीन तो सोच ही नहीं सकती थी, बट ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, एआई के थ्रू। कि जैसे हम करते हैं, एक ह्यूमन करता है कि यदि आप बाइक ड्राइव कर रहे हो या कोई 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो सडनली या कोई भी चीज आपके सामने आ जाती है तो आप ब्रेक लगा के उसको स्टॉप कर देते हो। ठीक है, तो ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आपने देखा और उस अकॉर्डिंग आपने उसको एक्शन लिया। आपने एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा, गाड़ी को भगाया नहीं, आपने उसको क्या किया, स्टॉप किया। तो इसी तरीके से भी मशीन है वो भी यही काम कर रही है कि यदि सामने से कुछ भी आ जाता है उनके सामने से, उसको इसका मतलब पता है कि इसके यदि मेरे सामने कोई आ रहा है तो इसका मतलब मैं उसको स्टॉप कर दूं, तो वो अपनी जो पोजीशन है उसको वहां पे क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। तो ये बिना आपके ब्रेक लगाए हुए भी इसने स्टॉप कर दिया। दैट्स मीन दैट इज इंटेलिजेंसी ऑफ दैट मशीन। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, एआई के थ्रू पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है, ये एआई के थ्रू पॉसिबल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उसका मतलब ही क्या हुआ कि जो मशीन को इतनी इंटेलिजेंसी बनाई जाए आर्टिफिशियल तरीके से, नॉट ए नेचुरल। जो नेचुरल जो गॉड ने इंसान को दिया है दैट इज नेचुरल। हम सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये जो सोचने की कैपेसिटी है वह भगवान के थ्रू दी हुई है। बट मशीन्स में अभी ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो सोच सके, पर उनमें हमने चेंजेस किया और उनको इस तरीके से डेवलप किया कि वो खुद भी डिसीजन ले सके, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डिसीजन आपको सामने प्रेजेंट कर सके। तो वो होता है एआई। तो एआई का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल, जो कि नेचुरल नहीं है। इंटेलिजेंस मतलब सोचना, ठीक है, कैपेसिटी। तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जो मशीन है आजकल ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट कर रही है। एक ह्यूमन जैसे सोच सकता है वैसे ही मशीन्स भी क्या कर रही है, सोच रही है। मशीन्स का काम भी क्या है, वैसे ही सोचना हो रहा है कि जैसे इंसान सोच सकता है वैसे ही मशीन्स भी आजकल क्या करने लगी है,
सोचने लग गई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये है आपकी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये क्या हुआ है, पॉसिबल हो रहा है। So AI endeavors to simulate the natural intelligence of human beings into machines. Machines के अंदर natural intelligence प्रोवाइड करवा रही है AI कि जैसे हम natural, जैसे हम सोच सकते हैं वैसे भी मशीनें सोच सकती है, डिसीजन ले सकती है according to situation. Okay? Machine learning comprise algorithm that uses data to learn on their own and make prediction. मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग कंप्रेस करती है कि जो मशीन्स है वो डेटा को लर्न करे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके प्रिडिक्शन बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मशीन लर्निंग जो है कि मशीन ही ऑटोमेटिक जो उसमें डेटा सेट है, लाइक एस्ट्रोनॉट के पास जाते हो आप, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है जो आपका भविष्य बताता है, उसमें वो क्या करता है कि उसके पास डेटा ऑलरेडी फीड होता है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग जैसे ही मैच करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करके देता है आपको, जो प्रिडिक्शन बना के दे देता है। ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन कैसे होता है, उस डेटा से जो उसमें एंटर है उससे प्रिडिक्शन बनाना। तो आज के टाइम पे भी लेटेस्ट हम देख रहे हैं कोविड के टाइम पे कि जो प्रिडिक्शंस आ रहे थे, लाइक आपने सुना होगा कि सेकंड वेव, थर्ड वेव, अभी जैसे थर्ड वेव की बात की, थर्ड वेव आएगी, तो वो प्रिडिक्शन कैसे बन रहे हैं, वो प्रिडिक्शन उन डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट किए जा रहे हैं कि जो डेटा आ रहा है उसी ग्रोथ रेट से अपन चलते हैं या उसी रिकवर रेट से हम चलते हैं, तो ये चांसेस होने के प्रोबेबिलिटीज है। तो वहां पे जो है प्रेडिक्शंस के थ्रू, डेटा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP). नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फैसिलिटेट कम्युनिकेटिंग विद इंटेलिजेंट सिस्टम यूजिंग ए नेचुरल लैंग्वेज। अब NLP क्या कर रहा है, NLP जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली कम्युनिकेट कर रहा है विद इंटेलिजेंट सिस्टम यूजिंग ए नेचुरल, कि एक सिस्टम है कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, वह अब और एक ह्यूमन है, एक मशीन और एक ह्यूमन आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करें और नेचुरल लैंग्वेज में बात करें कि जो लैंग्वेज इंसान समझ सकता है वो वही लैंग्वेज मशीन में इनपुट कर रहा है, मशीन भी सेम चीज ही समझ रही है। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) के थ्रू। तो NLP क्या कर रही है, बेसिकली फैसिलिटेट कर रही है कम्युनिकेटिंग विद इंटेलिजेंट सिस्टम यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज को इंक्लूड करते हुए कि आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल्स आप यदि वॉइस कमांड दे रहे हो तो वो भी NLP के थ्रू ही पॉसिबल हो रही है कि आपने एक अपनी लैंग्वेज में कोई कमांड दी और मशीन उस कमांड को समझकर जो है टास्क को एग्जीक्यूट कर रही है, मतलब वो आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको क्या कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है, उसको क्या कर रही है, वो अंडरस्टैंड कर रही है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये भी आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब जैसे वर्ड है वर्चुअल और देन रियलिटी, दोनों ही, एक होता है रियलिटी जो एक्चुअल में ही है, ठीक है, और एक वर्चुअल जो केवल आपको दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। लाइक अब फिल्म्स में हम देखते हैं कि अधिकतर जो चीजें हैं वो वर्चुअल होती है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा लाइव बहुत कम जगह होता है कि लाइव होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जो वर्चुअल और रियलिटी है वो दोनों अलग अलग होगी, ठीक है ना। रियलिटी कुछ अलग तरीके से होगी, जैसे फिल्म्स में होता है, आपने देखा होगा कि जब फाइटिंग होती है तो इतने लोग मरते हैं, तो वो रियलिटी नहीं होती, वो वर्चुअलिटी होती है, जहां पे खाली वर्चुअल कैमरे के थ्रू इतना वो किया जाता है, लोगों को वर्चुअल कर देते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल और रियलिटी मतलब दोनों चीज अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वी आर अलाउ अ यूजर टू लुक एट, एक्सप्लोर एंड interact with the virtual surrounding just like one can do in the real world। कि वर्चुअल रियलिटी क्या करता है, इस तरीके के एक्सप्लोर करता है अपने आप को कि जो वर्चुअल सराउंडिंग अपने चारों तरफ जस्ट लाइक
वन कैन डू द रियल वर्ल्ड, जैसा कि रियल वर्ल्ड में हो रहा है वैसा ही वो वर्चुअल वर्ल्ड में करता है। जैसा मूवीज में हम देखते हैं कि सारा अधिकतर वर्चुअल से होता है, जो फाइटिंग्स होती है वो वर्चुअल होती है, वो रियल में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रियल में यदि वो फाइटिंग होने लग जाए तो कितना जो नुकसान है वो गवर्नमेंट्स को और उसको बियर करना पड़े। ठीक है, तो वो वहां पे वर्चुअल रियलिटी होती है, एक्चुअल में वो होता नहीं है, वो वर्चुअली दिखाया जाता है। The supreme positions of computer generated procedural information over the existing physical surrounding is called augmented reality. The supreme position of computer generated की supreme positions of computer generated perceptual information over the existing physical surrounding is called augmented reality. जो आपकी सराउंडिंग रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट करना किसमें, इंफॉर्मेशन में, वो ही क्या कहलाता है, आपका augmented reality कहलाता है। ठीक है, जो कुछ चीजें आपकी फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई दे रही है आपको और वो रियल में वैसा नहीं हो रही है, तो वो augmented reality के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आपने देखा होगा कि रोबोटिक्स को अपन कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो रोबोटिक्स का मतलब क्या था, रोबोटिक्स जो है वो एक ऐसे एनजीओ को तैयार कर रहा है जो क्या करेंगे कि जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं, कि जो इंसान जिस टास्क को करने में 1 घंटा लगा रहा था उसको आजकल रोबोटिक्स कर रहे हैं। उसको कौन कर रहा है, रोबोटिक्स कर रहे हैं। दूसरा, रोबोटिक्स में कोई मंथली सैलरी या और कुछ इस तरीके का भी नहीं होता है। रोबोटिक्स ऑटोमेटिक वर्क करते रहते हैं, जो कमांड आपने उनको दी है वो ही फॉलो करते रहेंगे। टाइमलाइन की भी उनमें कोई लिमिट नहीं होती है, आप उनसे 5 घंटे 10 घंटे काम करा सकते हो। तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का हम दिन प्रतिदिन यूजेस बढ़ती जा रहा है। रोबोटिक्स का है मेडिकल में रोबोटिक्स का ज्यादा यूज होने लग गया है, हॉस्पिटल्स में रोबोटिक्स का यूज होने लग गया है, इन सब में रोबोटिक्स का यूज होने लग गया है। बाय बिग डेटा होल्ड्स रिच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच कैन बी ऑफ हाई बिकॉज। अब बात करते हैं बिग डेटा की। बिग डेटा क्या है, बिग डेटा होल्ड द रिच इंफॉर्मेशन। बिग डेटा किसको होल्ड करता है, रिच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच कैन बी मेड ऑफ हाई बिजनेस। इस तरीके की नॉलेज होल्ड करता है। रिच इंफॉर्मेशन तो है ही, साथ साथ में एंड नॉलेज विच कैन बी हाई बिजनेस वैल्यूज, जो बिजनेस वैल्यूज के लिए हाई बिजनेस वैल्यू बना सके। लाइक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, वॉल्यूम, क्वालिटी, वेरासिटी एंड वैल्यूज। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपका क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकते हो आपकी अपनी वैल्यूज को। तो बिग डेटा का मतलब क्या हुआ, बिग डेटा का जो मतलब है वो ये है कि ये जो रिच इंफॉर्मेशन के बारे में जानना और नॉलेज रखना हो, हाई वैल्यू बिजनेस जनरेट करके देता है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वेराइटी है, वेरिएशन है एंड वैल्यू है। ये इसकी क्या है, आपकी बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि आप यदि कहीं पे भी मूव कर रहे हो तो वहां पे बिग डेटा का यूज करके आप उसकी कंप्लीट जो वेराइटीज हैं उसके बारे में डिस्कस जान सकते हो। ठीक है, तो बिग डेटा हमेशा क्या देता है, हमें वैरायटी ऑफ वैल्यूज देता है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो बिग डेटा का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूज है वो क्या होल्ड करता है, हाई वैल्यू और लो वैल्यूज को क्या करता है, होल्ड करता है और आउटपुट आपको देता है। डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट in order to draw conclusion about the information they confirm। ये डेटा एनालिसिस है
इज द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन। तो इंफॉर्मेशन के बारे में कंक्लूजन निकालना, ठीक है, वो किसके थ्रू पॉसिबल है? डेटा एनालिसिस के थ्रू पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है? डेटा एनालिसिस के प्रोसेस के पॉसिबल है। डेटा एनालिसिस इस तरीके का प्रोसेस करती है कि एग्जामिनेशन डेटा एग्जामिनेशन डेटा सेट इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन। तो वो सारा कंटेंट जो भी है उस रिजल्ट का वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। सारा कंक्लूजन आपके सामने क्या कर देता है? रिप्रेजेंट कर देता है। द इंटीरियर ऑफ थिंग IoT नेक्स्ट है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। तो एक ही नेटवर्क पे यदि दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है और वो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रही है, वो किसका चेंज कर रही है? इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रही है, तो वह क्या होगी? आपकी इंटरनेट ऑफ थिंकिंग होगी। वो क्या होगी? इंटरनेट ऑफ थिंग IoT होगी। वो IoT की तरह वर्क करेगा। तो IoT इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस that have an embedded hardware and software communication with other devices on the same network। तो ये क्या करेगा कि सेम डिवाइसेस नेटवर्क पे सेम डिवाइसेस हैं उनसे उनको कम्युनिकेट करवाएगा, ठीक है। तो IoT का भी यूज इसमें हो रहा है, आप अपने थ्रू दूसरे डिवाइसेस को लॉगिन कर सकते हो। A sensor is a device that takes input from a publisher। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेंसर की। तो सेंसर भी क्या है? एक डिवाइस है। सेंसर भी क्या है? एक डिवाइस है। सेंसर क्या है? डिवाइस है जो क्या लेता है? इनपुट लेता है इन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड यूज बिल्ट इन कंप्यूटिंग प्रोसेस टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस अपॉन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इनपुट एंड देयर प्रोसेस डेटा बिफोर पासिंग इट ऑन। तो जो सेंसर है, सेंसर भी क्या है? एक डिवाइस है जो कि क्या करती है? इनपुट लेती है एंड एनवायरनमेंट एंड यूजेज बिल्ट इन computing resources to perform predefined functions upon detection on specific input and then process the data before passing it। तो आपका जो सेंसर्स है वो इनपुट डिवाइस लेता है, सेंस के थ्रू इनपुट डिवाइस लेता है और उसको वो आउटपुट में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो अलाउ करता है रिसोर्स को लोकेटेड एट रिमोटली लोकेशन। रिमोटली से जो परमिशन आपको एक्सेस मिलता है, परमिशन दी जाती है कि आप अपने सिस्टम को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो हमारा सेंसर्स के बारे में। अब आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ रिसोर्सेज लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन टू बी मेड अवेलेबल टू एनीवन एनीवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी डेटा होगा वह क्या होगा? वह कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, आप उसको कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, एनीवेयर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। देयर इज नो नीड ऑफ मेमोरी लोकेशन, वो मेमोरी पे अवेलेबल भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ क्या करता है? रिसोर्सेज जो लोकेटेड रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल कराने के लिए, चाहे वो कहीं भी हो। एंड क्लाउड सर्विसेज कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। और क्लाउड सर्विसेज तीन तरीके की सर्विसेज डेवलप करती है, IaaS, PaaS और SaaS। A grid computer network is geographical disparate and
heterogeneous component, heterogeneous computational resources. Blockchain is system that allow a group तो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं जियोग्राफिकल और हेटेरोजेनियस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ऐसे ही ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन क्या है? चेन्स को ब्लॉक करने में यूज की जाती है, मतलब जो ट्रांजेक्शन आप नहीं कर रहे हो फिर भी हो रहा है तो उसको वो ब्लॉक करेगी। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है डेट अलाउ अ यूजर ऑफ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू मेंटेन सिंगल सोर्स and secure ledger which is uploaded only 21 after all the nodes in the network authenticate are transactions। तो ब्लॉकचेन्स क्या है? इंस्टेंट से आप जो कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आप बैंक में गए उसी ट्रांसफर में कोई इसने भी ट्रांजेक्शन किया तो भी यहाँ पे चांसेस हैं तो ब्लॉकचेन का जो बेसिकली यूजेज है वो अभी डे बाय डे क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है कि ट्रांजेक्शंस को सिक्योर करने लगे हैं कि कोई ट्रांजेक्शन अपने ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं जाने, हमने कितने पैसे किसको ट्रांसफर किए हैं, कितने आए हैं। तो वो सब भी किसके थ्रू पॉसिबल है? इसके थ्रू पॉसिबल है, ब्लॉकचेन के थ्रू पॉसिबल है। अब बताइए इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप बोलिए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर कल देखेंगे हम। ओके, ओके बाय।